वेलकम बैक टू माई चैनल। ये ब्लॉग फिर से उत्तराखंड के बारे में ही है क्योंकि हमारा उत्तराखंड का टूर चल रहा है, तो उत्तराखंड के ही ब्लॉग्स बना रहे हैं हम लोग पिछले 2-3 दिन से। ये ब्लॉग चौपटा के बारे में ही है। चौपटा के बारे में देखो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको ब्लॉग्स में बहुत कम मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। पहला तो ये कि ऋषिकेश से चौपटा आने में रफली 7 घंटे लग जाते हैं। रोड कैसा है? रोड बहुत अच्छा है। आप अगर दिल्ली से प्लान करते हो तो दिल्ली से ऋषिकेश तो पूरा हाईवे है, ऋषिकेश के ऊपर ही पूरा हाईवे है। चौपटा तक पूरा रोड अच्छा है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड बहुत अच्छा रोड है। इनफैक्ट आप गुप्त काशी तक रोड बहुत अच्छा है, डबल लेन हाईवे है। बीच में सिंगल भी है, बट सिंगल भी काफ़ी मतलब खुला रोड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कहीं पे जैसे होता है ना बरसात में लैंडस्लाइड हुई है तो उसका मलबा गिरा है, वहाँ पे थोड़ा सिंगल हो जाता है, तो वो मतलब हार्डली 20 मीटर 50 मीटर ऐसे करके। बट ओवरऑल रोड बहुत अच्छा है। ऋषिकेश के बाद जैसे जब स्टार्ट करते हैं शिवपुरी आता है, शिवपुरी के बाद पूरी चढ़ाई है, मीन्स ऋषिकेश से शिवपुरी भी चढ़ाई है, और शिवपुरी से भी ऊपर रुद्रप्रयाग देवप्रयाग तक पूरी चढ़ाई है। देवप्रयाग तक पूरी चढ़ाई है, मतलब चढ़ाई मीन्स की तीसरा चौथा पांचवा गियर में आपकी गाड़ी चलती है। और देवप्रयाग के बाद फिर आगे रोड ठीक हो रोड अच्छा है, मतलब थोड़ा प्लेन शुरू हो जाता है फिर। और देवप्रयाग के बाद वही श्रीनगर आएगा, फिर रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के बाद अगस्त मुनि आएगा, अगस्त मुनि के बाद गुप्त काशी आएगा। बट गुप्त काशी से हल्का सा पहले अगर किसी ने केदारनाथ जाना है ना तो गुप्त काशी जाएगा, गुप्त काशी के बाद पाटा, पाटा के बाद सीधा सोनप्रयाग तक चली जाती है गाड़ी। वो रोड पूरे अच्छे हैं। और अगर आप लोग इधर आ रहे हो चौपटा आते हो तो चौपटा के लिए रुद्रप्रयाग के बाद अगस्त मुनि के बाद हल्का सा थोड़ा सा आगे आते हो, मीन्स गुप्त काशी नहीं जाना, चौराहे में लिखा है ये चौपटा के लिए, तो ऊखीमठ प्लस चौपटा एक ही रास्ते में आएगा। अब देखो होटल्स की बात करते हैं तो चौपटा में होटल्स आपको वैसे होटल्स नहीं मिलेंगे जो प्योर होटल्स होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको टेंट्स अकोमोडेशन मिलता है। बहुत टेंट्स हैं दुनिया भर के। चौपटा जो मेन है, जो मैंने अभी ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो उससे पहले थोड़ी किलोमीटर पहले 2-3-4 किलोमीटर पहले आपको टेंट्स अकोमोडेशन मिलता है। अब ड्रॉबैक सुन लो, इन टेंट्स में लाइट नहीं होती, नो लाइट। चौपटा में पूरा लाइट नहीं है, मीन्स ऊखीमठ के ऊपर चौपटा जहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे चौपटा का 7-8 किलोमीटर का जो एरिया शुरू होता है, 6-7 किलोमीटर का, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। बिना लाइट के ही सब टेंट्स चलते हैं। रात को इन्वर्टर ऑन कर लेंगे, एक हल्का सा आपको बल्ब लगा के दे देंगे उसमें, तो वो लाइट सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इवन चौपटा जहाँ मेन अभी टैक्सी स्टैंड है वहाँ भी कोई लाइट नहीं है, लोग सोलर लाइट चार्ज करके उसी से गुजारा कर रहे होते हैं अपना। और आपके अगर मोबाइल फोन हैं तो आप उसको पहले से चार्ज करके रखो, गाड़ी में चार्ज कर लो, या पीछे ही कहीं रुके तो चार्ज करके फुल ले गया, क्योंकि जैसे आपने कहीं ट्रैकिंग पे जाना कुछ करना ना तो आपको वो चाहिए। रोड अच्छा है, चौपटा का रोड भी बहुत अच्छा है, चौपटा तक इनफैक्ट रोड अच्छा है, और चौपटा का ही आगे बद्रीनाथ के लिए चला जाता है। तो जैसे जो लोग हैं जो केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो शॉर्टकट चौपटा वाला रास्ता भी पड़ता है, मतलब वो गुप्त काशी आएंगे, गुप्त काशी से ऊखीमठ, ऊखीमठ से चौपटा, ऊखीमठ से जो चौपटा है ना पूरी चढ़ाई है। चढ़ाई मतलब गाड़ी सेकंड थर्ड गियर में चढ़ती है, फर्स्ट गियर बीच में डलता है। सिंगल रोड है, सिंगल रोड मतलब सिंगल कि एक टाइम पे एक गाड़ी निकलती है। वो पास लेने के लिए वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं आपको करना पड़ता है, तो एक्सपर्ट हो तभी लेके आओ। और सबसे बड़ी सावधानी इस पूरे ट्रिप में उत्तराखंड के ड्राइवर्स, उत्तराखंड की जो गाड़ियां ना वो ड्राइवर बहुत फास्ट चलते हैं, वो मोड़ों में ओवरटेक करेंगे, मोड़ों में पास ले रहे होंगे, और आपके पीछे हॉर्न में, मतलब वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनको रोड पूरा याद है, तो बहुत तेज चलते हैं। आउट ऑफ अदर स्टेट की गाड़ी आप लेके आ रहे हो तो आप अपना हॉर्न, मोड पे हॉर्न बजाओ, अपनी साइड चलो, क्योंकि मेन उत्तराखंड वालों से आपको थोड़ा वो रहना है कि उत्तराखंड वाले बहुत फास्ट चलते हैं। ड्राइविंग स्किल्स उनके अच्छे हैं, बट वो उनको रोड याद है तो वो बहुत फास्ट चलते हैं। और वही चौपटा में बिजली नहीं है। दूसरा, चौपटा आप आ रहे हो ऊखीमठ से, अगर आप ऊपर आ रहे हो चौपटा की साइड तो कैश लेके आओ, यहाँ पे काफ़ी कम है ऑनलाइन सिस्टम चलता है। क्योंकि ऑनलाइन क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आपके मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पे नहीं आएंगे, मोबाइल्स भी आपके गिना चुना सिग्नल आएगा। चौपटा में जो मोबाइल है सिग्नल आते हैं, जियो एयरटेल के आते हैं, वोडाफोन के भी आते हैं, बट वो स्पॉट्स पे हैं। अब जैसे मेन चौपटा में करो ना, सिग्नल आ रहा है जा रहा है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दाएं बाएं जाऊंगा तो सिग्नल आ जाएगा, बात हो जाएगी, फिर दाएं, मतलब सिग्नल का बड़ा डाइसी है, तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं चल पाती। दूसरा, जो टेंट्स वाले हैं वहाँ, जैसे आपके टेंट्स हैं वहाँ भी सिग्नल नहीं होगा, मोबाइल का टावर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपका सिग्नल नहीं चलेगा, तो फिर वो पेमेंट आपको कैश देने पड़ेगी। और यहाँ एटीएम कोई नहीं है। ऊखीमठ से मैंने मतलब आई थिंक ऊखीमठ से ये पूरा रास्ता यहाँ तक कोई एटीएम नहीं है, मतलब 30 किलोमीटर कुछ नहीं आएगा, ना एटीएम ना कुछ, ना पेट्रोल पंप, पेट्रोल भी नीचे से भरवा के लाओ। काफ़ी लोग मुझे यहाँ मिले, कहते भैया स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने वाला, हमें आइडिया नहीं था, ये नहीं था बाइक में, तो बेचारे वो न्यूट्रल में उतराई में किस तरह जा रहे हैं। बट आप अगर ऊखीमठ और चौपटा आ रहे हो तो अपने नीचे से अगस्त मुनि या रुद्र नीचे से टैंकी में हाफ टैंक एटलीस्ट लेके आओ, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम भी होता है, कभी कोई पता नहीं होता। दूसरा, एटीएम नहीं है तो कैश एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपये अपनी जेब में कैश लेके आओ,
क्योंकि टेंट्स वाला आपसे कैश लेगा, दुकान में कैश लेंगे। मैगी यहाँ 50 रुपये की मिलती है, जो स्टैंडर्ड रेट है हिल स्टेशंस का। पानी की बोतल भी कभी 30 रुपये की है। कोल्ड ड्रिंक जो 25 का आता है वो यहाँ 50 का मिलता है। मीन्स कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। जैसे हम रात को टेस्ट टेंट पे रुके थे ना, तो उसने वही कोल्ड ड्रिंक 25 की थी, 50 की थी। सिगरेट जो आपको दिल्ली में 18-19 रुपये की मिलेगी, मीन्स मालबोरो ले लो या कोई भी ले लो, वो यहाँ पे 25 रुपये की सिगरेट, एक सिगरेट मिलती है। तो आप अपने साथ सब कुछ छोटा मोटा ना वो लेके आओ, क्योंकि बहुत हाइट पे है तो यहाँ चीज़ें महंगी। टूरिस्ट स्पॉट अच्छा है। चौपटा ना, देखो चौपटा में ऐसा खुद का कुछ नहीं है। मीन जैसे हम लोग शिमला मनाली जाते हैं ना, तो छोटे जगह होती है, वैसे चौपटा में खुद कुछ नहीं। चौपटा में जो फेमस है वो तुंगनाथ के लिए। तुंगनाथ का यहाँ से ट्रैक चलता है, आई थिंक 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है। और उसके बाद एक जगह है चंद्रशिला, वो भी उखीमठ से ट्रैक पे है। तो ये ट्रैकिंग के लिए फेमस है। अगर आप मंदिर और ट्रैकिंग ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। वैसे चौपटा आप सोचो कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक रास्ता है केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए। और पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जंगल का है। चौपटा है, और चौपटा और उसके आगे और उखीमठ से चौपटा पूरा जंगल के बीच में ही रास्ते बने हैं। आप वीडियोस मेरे ब्लॉग देखोगे, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और टैक्सी सर्विस यहाँ अच्छी है। मीन्स यहाँ महिंद्रा की बोलेरो जीप्स चलती हैं, उत्तराखंड नंबर की बहुत टैक्सी आती हैं, बहुत जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको होमस्टे तो कुछ नहीं है। होमस्टे गिने चुने हाँ नीचे हैं, मतलब चौपटा से 10 किलोमीटर वाले होमस्टे मिल जाते हैं। कैंपिंग ज़्यादा है यहाँ पे। आपने अगर पहले से बुक नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं किया, तो आप यहाँ के डायरेक्ट पूछ लो, वॉक इन जाओ, पूछ लो, एक को पूछो, दूसरे पूछो, आपको टेंट्स मिल जाएगा, अच्छा टेंट मिलेगा। टेंट का एक आइडिया दे देता हूँ। 800 रुपये से स्टार्ट होता है विद मील्स, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिल जाता है और चाय मिलती है। तो 800, 1000, 1200, 1500 की रेंज में अच्छे आपको टेंट्स मिलते हैं, सिंगल बंदे का बता रहा हूँ। बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हो टेंट वाले साथ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इनके लाइट नहीं होती है। तब आप समझ सकते हो कि हम दे रहे हैं आपको रहना पूरी रात भर। एक वो फॉग लाइट वो लगा देंगे, सोलर लाइट चार्ज हुई, फिर उसकी लाइट कितनी होती है आप समझ सकते हो। और बस वो ये कैश लाओ, और क्या रह गया, और क्या, और बस यही है। और मौसम यहाँ ठंडा है। अभी आज 2 अक्टूबर है, तो अभी बाहर बारिश हो रही है। मीन्स ये अगर आप देखो विंडशील्ड पे देखो, ये छींटे पड़े हैं बारिश की, मतलब बारिश होकर बंद हो गई है। तो मौसम का कोई पता नहीं होता यहाँ पे, मौसम कभी ख़राब हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। और यही सब है। बाकी गाड़ियाँ तो टूरिस्ट तो बहुत है भाई, टूरिस्ट तो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। दिन में ट्रैफिक जाम इतना था कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से जाम, फिर मेन चौपटा का वो टैक्सी स्टैंड, उसके आगे भी 1 किलोमीटर तक जाम। और यार एक्चुअली ना पार्किंग की वैसी फैसिलिटी नहीं है, तो रोड के साइड में ही आपको गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं। तो फिर एक साइड आपकी वैसे खत्म हो जाती है, दूसरी साइड से फिर पतला से डंडी बजती है, जहाँ से आपको गाड़ी निकाल के जाना पड़ता है। तो बस यही था मेन पॉइंट, कि आप ऊपर आ रहे हो तो पेट्रोल नीचे से 30-40 किलोमीटर से भरा के लाओ, क्योंकि 40-50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता है यहाँ पे। और चढ़ाई है तो तेल जल्दी खत्म हो सकता है। एक कैश लेके आओ, यहाँ पे एटीएम की कोई फैसिलिटी नहीं है। ऑनलाइन भी कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। और अगर आप पैदल चल सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, तभी आओ, क्योंकि ये ट्रैकिंग के लिए और उसी के लिए ही वो है मेन। अपना यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। बाकी आपको क्लाइमेट अच्छा मिलेगा, एंजॉय करोगे। और एक एग्जांपल तो नहीं, जस्ट हिमाचल का जैसे बीड बिलिंग है ना, वैसे ही बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग होती है, यहाँ वो है नहीं, क्योंकि इतनी हाइट नहीं है, तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग नहीं होती। और एडवेंचर एक्टिविटीज़ कुछ नहीं यहाँ पे। और एक चीज़ और, हाँ, विंटर्स में दिसंबर भाई 15 के बाद बोलते हैं, 15-20 दिसंबर का मौसम जब ज़्यादा ख़राब हो तो बर्फ़ हो जाती है, स्नोफॉल। जनवरी में स्नोफॉल रहता है, फरवरी तक स्नोफॉल चलता रहता है। स्नोफॉल के केस में क्या होता है, गाड़ियाँ जो है 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नीचे तक ही आती हैं। उसके बाद स्नो होता तो नहीं आती, तो वहाँ पे गाड़ी में चेन बांध के ऊपर आते हैं। तो आई थिंक वो 4x4 जैसे महिंद्रा बोलेरो हो गई या कुछ उस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे आती होंगी, या एडवेंचर वाले जो 4x4 है विथ चेन बांधना पड़ता है टायरों में, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और बस यही सब है। और कॉस्टिंग की बात करें, अगर सपोज आप फिर भी प्लान करते हो आने का, कि मीन्स नॉर्मल अक्टूबर नवंबर या बर्फ़ के बाद के सीज़न में, एक गाड़ी का रेट आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे डिज़ायर जैसी गाड़ी अगर आप लेके आते हो दिल्ली से, तो उसका रफली एस्टिमेट जो है वो 15,000 16,000 के आसपास बैठता है 4 to 5 डेज़ के ट्रिप का। गाड़ी चलती है इसमें दिल्ली से दिल्ली अप्रॉक्सीमेट आपकी पूरा 1050 किलोमीटर ले लो, 1000 से 1050 पूरे इस ट्रिप में, दिल्ली से लेके चौपटा तक और चौपटा से वापस दिल्ली तक 1050 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती, मतलब इतना ही रनिंग है। डिज़ायर जैसी गाड़ी का रेट है 15 से 16,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव। और अगर आप बड़ी लेते हो एर्टिगा टाइप गाड़ी तो उसका रफली 20-21 हज़ार के आसपास का बिल बनता है। इनोवा लेके आते हो तो इनोवा का थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 24 से 25 हज़ार रुपये। और बस यही है। अभी जब टूरिस्ट, और दिल्ली से नज़दीक है ये, दिल्ली से नज़दीक तो क्या मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, तो काफ़ी दिल्ली के लोग काफ़ी आते हैं। और बाकी मैक्सिमम तो इस टाइम पे धाम वाले यात्री हैं, जो 4 धाम की यात्रा में चले वही आ रहे हैं। तो हम लोग अपनी ब्रांड न्यू एर्टिगा लेके आए थे, ट्रायल करना था हमें कि चढ़ाई में कैसी परफॉर्मेंस है, क्या एवरेज देती है। तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, अच्छी चली। इनफैक्ट ना मुझे कोई थकावट हुई ना कुछ हुआ, और गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है चलने में। तो अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप समझ सकते हो, छोटी गाड़ी वाले भी आते हैं, बहुत आते हैं, बट मेरा तो गाड़ी का उसमें रिव्यू में था।
और बस यही सब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चौकटा का छोटा सा एक स्क्रीन स्नैपशॉट ले लो, आपकी ये पसंद आया होगा। और आपको टैक्सी सर्विस के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट है, हमारा टैक्सी सर्विस का ही बिजनेस आपको पता होगा, तो नंबर्स दिए हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, रेट ले सकते हो। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़ से कहीं के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, राजस्थान टूर्स, आगरा टूर्स, कहीं के लिए आप हमसे फ़ोन करो, अच्छे रेट्स मिलेंगे, बेस्ट रेट्स मिलेंगे, सर्विस अच्छी मिलेगी और ड्राइवर भी अच्छे हैं, ट्रेन प्रोफेसर सब अच्छे, मतलब आपको सब अच्छा ही देंगे, कोई शिकायत का मौका आएगा नहीं, पूरी कोशिश रहती है हमारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी बारिश हो रही है बाहर, ये देखो बारिश लगी हुई है, ये मतलब कम है बारिश और मैं अंदर ही बैठा हूँ और सबने स्वेटर जैकेट पहना है, मीन्स लोगों ने, मेरा भी था, मैंने बैग में रख दिया है कि गाड़ी के अंदर क्लाइमेट ठीक है, बाहर ठंड है तो मैं अंदर बैठा हूँ। अब जो थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे तो आज हम वापस अगस्त मुनि और रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, कल फिर हमारा दिल्ली का रिटर्न है। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।